Hello students, in last video I explained what is an equation, how to form an equation. In this video I will show you how to solve a given equation. X plus 3 is equal to 7. This is an equation. This side is called right hand side and this side is called left hand side. A balanced equation is like a weighing balance with equal weights in the two pens. जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड. लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड के जितनी ही आनी चाहिए. इट शुड बी बैलेंस्ड एवरी टाइम बिकॉज देयर इज़ एन इक्वलिटी साइन. तो ये एक वेइंग बैलेंस जैसा है जिसके दोनों साइड पर इक्वल वेट रखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड दोनों वेट्स जो है वो इक्वल हैं और हमें इसको हमेशा बैलेंस्ड ही रखना है. तो कैसे होगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी ऐड कर रहे हैं इट मीन्स हमें राइट हैंड साइड पर भी उतना ही ऐड करना होगा, तभी ये दोनों बैलेंस रहेंगे. एंड इफ़ वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड से कुछ निकाल रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड से भी उतना ही अमाउंट वी हैव टू टेक आउट, तभी दोनों बैलेंस्ड रहेगा. सो दिस इज द बेसिक्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर सॉल्विंग एन इक्वेशन. नाउ आई विल गिव यू some examples. Question number 1. Y minus 4 is equal to minus 7. We have to solve this equation. Solving the equation means we have to find out the value of variable. Which one is the variable? Y. Y is variable in this equation. We have to solve this equation. It means we have to find the value of y. Now see, for solving the equation you have to keep in mind one thing. अगर प्लस है, अगर इसमें कुछ भी ऐड है तो इट मीन्स तुम्हें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका रिवर्स करना है. अगर माइनस साइन दिखाई दे इट मीन्स तुम्हें उसमें ऐड करना है, और अगर मल्टीप्लाई है तो तुम लोग डिवाइड करने वाले हो. एंड इफ इट इज़ डिवाइड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. नाउ सी y माइनस 4, वेरिएबल वाली साइड को चेक करो, एंड y minus 4, it is minus sign. When minus sign is there it means we have to add, and when we are adding or subtracting anything we have to perform this operation, same operation on both the sides, because जो equation है हमें उसको बैलेंस रखना है. तो जो भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हमें दोनों साइड्स पर करना होगा. नाउ माइनस है, it means we have to add. So what we are going to do, add 4 on both sides. यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे बट दोनों साइड पे. अगर आप किसी भी एक साइड पे करते हो तो इट विल बी रॉन्ग. जो भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है you have to perform it on both the sides. So see, here y minus 4 plus 4, because we are adding 4 on both sides. So y minus 4 plus 4 is equal to minus 7 plus 4, because हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं. Now we will solve it. 4 minus 4 is equal to 0. So it will be y plus 0 is equal to minus 7 plus 4. You have to solve it. Minus 7 plus 4 is equal to minus 3. Now y plus 0 is equal to y is equal to minus 3. So this is the solution of this equation. Now I'll show you with another example. Z upon 3 is equal to 5 upon 4. Here which one is a variable? Z is a variable, it means we have to find out the value of Z. Now see, Z के साथ 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, और जब भी डिवाइड हो रहा है देन हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल वी डू,
multiply both sides by 3। यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई देगा उसी सेम नंबर के साथ करना है। डिवाइड है इसलिए हम लोग उसका रिवर्स उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड है तो हमें मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर के साथ। यहाँ पर z के साथ जो नंबर है 3, उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को। सो z/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5/4। इस साइड को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 से 3 कट हो जाएगा, इस साइड पर रह जाएगा z। z इज इक्वल टू, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, 5 3 ज़ा 15/4। सो z इज इक्वल टू 15/4। दिस इज द solution of this given equation. Next question. 20p/3 is equal to 40. Now we will solve this equation. What you are going to do in this, it is a combination of both. Combination of both divide and multiply. So here you have to do this in 2 steps. और यू कैन सिंपली डू इट इन 1 स्टेप। 20/3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिवर्स से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3/20। इस तरीके से आपको कहीं पे भी दिखाई देगा तो हम उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 20/3 है तो हम दोनों साइड्स को 3/20 से उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20/3p मल्टीप्लाई बाय 3/20 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3/20। सो 3 से 3 कट और 20 से 20 कट। दिस साइड ओनली p इज रिमेनिंग। p इज इक्वल टू, now we will solve this one. 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40. So it will be 3 2 ज़ा 6. p is equal to 6. This is the required solution of this equation. Again, next question. p/4 is equal to 5. Here p is the variable, it means we have to find out the value of p. And the sign is of divide, it means we have to multiply by 4. So multiply by both sides by 4. So it is p/4 multiply 4 is equal to 5 multiply 4. 4 से 4 कट, p is equal to 5 4 ज़ा 20. So p is equal to 20 is the solution. Next question. 3s is equal to 0. 3 और s के बीच में कोई भी साइन गिवन नहीं है. It means there is a multiply sign. So 3 और s जो है मल्टीप्लाई में गिवन है. अब मल्टीप्लाई में गिवन है, इट मीन्स हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड. Divide both sides by 3. So it will be 3s/3 is equal to 0/3. 3 से 3 cut, only s is remaining. s is equal to 0/3 is equal to 0. So s is equal to 0 is the answer. So this is one way of solving the equation. Now there is another method that we can use for solving the equation. In this we are going to use transposing of a number. What is transposing? Transposing means हम कोई भी नंबर को
उसका साइड चेंज करेंगे. वी आर गोइंग टू चेंज द साइड. उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं. इट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज द साइड. हम नंबर का साइड चेंज करने वाले हैं. और जब भी नंबर का साइड चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज होता है. अगर प्लस साइन है then it becomes minus sign becomes plus, multiply becomes divide and divide sign becomes multiply. So इस तरीके से कोई भी नंबर का जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं इट मीन्स उसका साइड चेंज करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं या राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो उसका जो साइन है इट गेट्स चेंज्ड. नंबर का साइन चेंज हो जाता है. I will show you. For example, this question 2y plus 5 upon 2 is equal to 37 divided by 2. Now first we are going to change the side of 5 by 2. ये जो 5 by 2 नंबर है हम इसको right hand side पर लेकर जाएंगे. So what will be left here? Only 2y. 2y is equal to 37 upon 2. और यहाँ पर 5/2 का साइड चेंज किया. 5/2 विल कम हेयर ऑन दिस साइड राइट हैंड साइड. नाउ सी 5/2 का साइन है प्लस. जो भी नंबर से पहले लिखा हो वो उसका साइन होता है. अब 2y का साइन क्या है? जो 2y से पहले लिखा है 2y का साइन उसके लास्ट में चेक नहीं करना, 2y का साइन उससे पहले चेक करना है. अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ प्लस साइन. तो 2y का साइन भी प्लस है, 5/2 का साइन जो उससे पहले लिखा है, सो 5/2 का साइन है प्लस एंड 37/2 का साइन भी है प्लस. तो 5/2 का हम लोग साइड चेंज करने वाले हैं, तो ये प्लस साइन जो है इट विल बिकम माइनस 5/2. नाउ वी विल सॉल्व इट फर्स्ट. 2y इज इक्वल टू 2 इज द एलसीएम, सो 37 minus 5 is equal to 32 upon 2. Now we will cut it. 2 ones are 2. 1 and 16. So it will be 2y is equal to 16. Now see. अगेन वी आर गोइंग टू चेंज द साइड ऑफ 2. अब ये जो 2 है इसको भी हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे. 2 का साइन यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा राइट हैंड साइड पर तो ये होगा डिवाइड. सो 16/2 इज इक्वल टू 8. सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 8 इज द सोल्यूशन. यू कैन यूज एनी मेथड. When you're solving an equation, you can use this method also, you can use the previous method also. Next question. 5t plus 28 is equal to 10. Here the variable is t. We have to find out the value of t. First we are going to change the side of 28. Now check the sign of 28. It is plus. So जब हम इसका साइड चेंज करेंगे, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस. Now 5t is equal to, first solve this, 10 minus 28. 10 minus 28 is equal to minus 18. It is minus 18. Now see, again we are going to change the side of 5. 5 को जब दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके इसका साइन चेंज होके हो जाएगा डिवाइड. सो इट विल बी minus 18 divided by 5 and this is the required solution. Next question is 2x plus 4 is equal to 12. यहाँ पर you have to remember one thing, हम 4 का साइन पहले चेंज नहीं कर सकते, 4 का साइड नहीं चेंज कर सकते. पहले हम 4 को राइट हैंड साइड पर लेकर नहीं जाएंगे.
बिकॉज आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। ये जो 2 है, अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और 4 के साथ भी। सो ये जो ब्रैकेट है इसको लास्ट में ब्रेक करना होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ब्रैकेट को हम लोग लास्ट में ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट वी विल चेंज द साइड ऑफ 2। हम 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, देखो 2 और यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लिखा है, इट मीन्स इट इज़ अ मल्टीप्लाई साइन। तो जो 2 है दूसरी साइड जाके जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x+4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। नाउ सी x+4, 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड, 4 का साइन है प्लस, सो when it will go to right hand side it will become minus, so it will be 6 minus 4. 6 minus 4 is equal to 2. X is equal to 2 is the required solution. Now 4 is equal to 5p minus 2. In this question, see, we have been noticing that जो वेरिएबल है वो हम लोग अभी तक लेफ्ट हैंड साइड पर ही देख रहे हैं। Now here it is given in right hand side. हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन चेंज द साइड ऑल्सो, बिकॉज इक्वेलिटी का साइन है, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखा। नाउ इट बिकम्स द सेम क्वेश्चन। 5 is multiply, when it will go to another side it will become divide, it will become 4/5. Now p minus 2, see here the sign of 2 is minus, when it will go to right hand side it will become plus. Now add these two, take the LCM 5. How will you do that? LCM will be 5. Now here denominator is 5, you have to multiply this by 5 and divide by 5. So it will become 4 plus 5 2s are 10. It is equal to 14/5. So P is equal to 14/5 is the required solution. That's all for this video. Goodbye.